हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने काई स्क्वायर का इंडिपेंडेंस टेस्ट करा था। आज हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन। तो फॉर्मूले सेम ही रहेंगे जो पिछली वीडियो में थे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो ओ होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, उसमें से हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करके उसका स्क्वायर निकाल के एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। अभी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, तो इसको कैसे निकालते हैं? रो टोटल मल्टीप्लाई में कॉलम टोटल डिवाइड बाई ग्रैंड टोटल, और फिर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी पड़ती है ताकि हम टेबल से वैल्यू देख सके। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? कॉलम में से 1 माइनस करेंगे, रो में से 1 माइनस करेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू ड्रिंक एंड वांट टू डिटरमाइन वेदर मैन एंड वुमेन लाइक और डू नॉट लाइक। तो देखिए यहाँ पे फिर से दो हेड बन रहे हैं, एक मैन एंड वुमेन का और एक लाइक एंड नॉट लाइक का। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एग्जाम में हमें कैसे टैकल करना है कि ये एनोवा का क्वेश्चन है या फिर काई स्क्वायर का, क्योंकि दोनों में ही टेबल आती है। तो एनोवा में क्या होता है, सिर्फ हमें एक हेड दिया होता है बस। यहाँ पे हमें दो हेड दिए होंगे, जैसे यहाँ पे एक हेड में मैन वुमेन है और दूसरे हेड में क्या है, लाइक डिसलाइक है। तो जैसे ही जहाँ पे भी दो हेड होंगे तो वो हमारे पास क्वेश्चन होता है काई स्क्वायर टेस्ट का। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ मैन एंड वुमेन हु लाइक द टेस्ट। अब यहाँ पे लाइक द टेस्ट पूछ रहा है। अब ये पॉपुलेशन प्रपोर्शन का है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है प्रपोर्शन। तो लाइक द टेस्ट पूछ रहा है तो हमें पॉपुलेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकलती है? तो अगर ये लाइक पूछ रहा है तो हम लाइक वाले लाइन को ही देखेंगे। अगर यहाँ पे डिसलाइक पूछा होता तो हम डिसलाइक वाले लाइन का डेटा लेते हैं। अब हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल दे रखा है और दो चीज़ों से हमें निकालना है, एक तो जेड टेस्ट से भी निकालनी है वैल्यू और एक काई स्क्वायर टेस्ट से भी निकालनी है। तो जेड टेस्ट का हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? N1 मल्टीप्लाई P1। N क्या होता है? नंबर। तो यहाँ पे N1 क्या है? मैन को हम N1 बोलेंगे और वुमेन को N2 बोलेंगे। तो मैन कितने टोटल है? तो यहाँ पे बोल रखा है कि 100 मेंस पे ये सर्वे कराया है और 80 वुमेन पे ये सर्वे करा रखा है। तो N1 हो जाएगा 100, N2 होगा 80। अब यहाँ पे हमें पॉपुलेशन प्रपोर्शन निकालना है, तो हमें पी की वैल्यू चाहिए होगी। तो ये पी की वैल्यू कैसे निकलती है? ये निकलती है जो भी हमें डेटा दे रखा है। अब यहाँ पे पूछा है लाइक का, तो हम लाइक पे देखेंगे कितने पर्सन ने लाइक कर रखा है। तो यहाँ पे 63 लोगों ने लाइक करा है और टोटल मैन कितना है? 100। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.63। सेम यहाँ पे वुमेन के लिए देखेंगे, तो लाइक पूछ रखा है तो लाइक पे ही देखेंगे। तो लाइक है 54 और टोटल कितना है? टोटल है 80। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.675। तो ये P2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से हम प्रपोर्शन निकालते हैं और N1 कितना? 100 और N2 है 80। उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P बार की एक वैल्यू आएगी। फिर उससे हम निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं? ये आता है P बार 1 माइनस P बार। अभी बहुत जैसे पिछले हमने पढ़ा था कि एस्टिमेशन या सैम्पलिंग में देखोगे तो यहाँ पे कभी कभी प्रपोर्शन में पाई भी दे देता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नोटेशन सारी सेम है। तो अब हमें यहाँ पे जेड टेस्ट देखना है सबसे पहले। तो हमें हाइपोथेसिस बनाने पड़ेंगे, चाहे हम काई देखें या जेड देखें। तो हाइपोथेसिस कैसे बनता है? तो सबसे पहले आता है नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन ऑफ मैन एंड वुमेन, कि यहाँ पे कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा ट्रू होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, तो प्रपोर्शन के क्वेश्चन में हम नल हाइपोथेसिस में क्या लेते हैं? पाई। पाई से डिनोट करते हैं। और अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो नल हाइपोथेसिस को हम म्यू से डिनोट करते हैं। बस ये बात को ध्यान रखने की जरूरत है। तो पहले में बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस जो है पाई 1 इजक्वल टू पाई 2 है। तो पाई 1 डिनोट कर रहा है मैन को, पाई 2 डिनोट कर रहा है वुमेन को। फिर हम बनाते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है? अपोजिट होता है नल हाइपोथेसिस के। तो हमने नल में माना है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, अल्टरनेट में मानेंगे कि यस देयर इज अ डिफरेंस। तो हमने ये बना दिया। उसके बाद अल्फा लिखते हैं। अल्फा कितना है? 0.05, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। उसके बाद हमें निकालना होता है डिसीजन रूल। तो हम यहाँ पे डिसीजन रूल लिखेंगे। तो डिसीजन रूल जेड टेस्ट के लिए देख रहे हैं।
तो जेड टेस्ट के लिए 0.05 पे क्या वैल्यू होती है, वो होती है 1.96। अगर 1.96 से वैल्यू बड़ी आ रही है तो हम क्या करते हैं, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। देखिए सारे पिछले कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं सैम्पलिंग वाले। तो अब हम निकाल लेते हैं पहले जेड के लिए। तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन निकालते, तो एन कितना है हमारे पास, N1 है 100, मैन यहाँ पे 100 थे, और वो मैन है 80, और पी हमने निकाल चुका है, P1 कितना आया था 0.63, प्लस N2 कितना है 80 मल्टीप्लाई P2 कितना निकला था 0.675। डिवाइड कर देंगे N1 प्लस N2 यानी कि 180 से। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.65। तो P डैश की वैल्यू आ गई 0.65। अब ये इसको इसमें रख लेंगे वैल्यू को। तो P बार की वैल्यू है 0.65 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.65 करेंगे तो 0.35 आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन में 100 प्लस में 1 अपॉन में 80। फिर हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0715। तो हमारे पास P बार भी निकल गया है, स्टैंडर्ड एरर भी निकल गया है। अब बस इसको नॉर्मली हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या था जेड का, पॉपुलेशन प्रपोर्शन का, तो वो होता है P1 माइनस P2, इसको हम माइनस कर देते हैं पाई1 माइनस पाई2 से। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन प्रपोर्शन नहीं होता तो हम यहाँ पे μ1 माइनस μ2 कर देते हैं, और P की जगह पर हम x लिख देते हैं अगर पॉपुलेशन प्रपोर्शन नहीं होता तो। फिर आता है स्टैंडर्ड एरर। तो P कितना था हमारे पास, P1 आया था 0.63, P2 आया था 0.675, माइनस पाई1 पाई2 की कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है क्वेश्चन में तो हम इसको 0 रख देंगे, और स्टैंडर्ड एरर हमने अभी निकाला था, ये आया था 0.0715। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 0.629। अब इसको हम डिसीजन रूल में रखेंगे। तो देखिए डिसीजन रूल में जेड हमेशा मॉड के अंदर होता है, तो वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, 1.96 से छोटी आनी चाहिए, अगर एक्सेप्ट करनी है तो। बड़ी आ जाएगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो जब हम इसको मोड के अंदर रखेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये 1.96 से छोटी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। रीजन क्या होगा कि इसने क्रिटिकल लिमिट को क्रॉस नहीं कर रखा। अब सेम चीज को हमें काई स्क्वायर से भी करना है, तो अब इसको काई स्क्वायर से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइक, नॉट लाइक, मैन, वुमेन, और उसके बाद है टोटल। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे थे 63 मैन लाइक कर रहे हैं और 54 वुमेन, और बाकी बचे हुए 37 नॉट लाइक है और वुमेन में 26। तो टोटल नंबर है यहाँ पे 180। अब इन दोनों का भी टोटल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी तो वैल्यू चाहिए। तो रो टोटल करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 117, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63। फिर हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये जो गिवन होती है ये ओ होती है, ओ यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब हमें एक्सपेक्टेड निकालना है, तो एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ग्रैंड रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकाल लेते हैं। तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे 180, और इन दोनों को प्लस करने पे भी 180 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 3 10 और 12 और 6 18।
तो ग्रैंड टोटल आ रहा है 180। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे 117, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल से। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65। फिर सिमिलरली अब हमें देखना है इस वाले के लिए, तो सेकंड उसके लिए देखना है, तो यहाँ पे रो तो जो आएगा वो 117 आएगा मल्टीप्लाई। अब कॉलम में वैल्यू रखेंगे 80 कॉलम टोटल में, और ग्रैंड टोटल 180। फिर जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52। फिर सेम इसके लिए सॉल्व करेंगे 63 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 180। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे आएगा 35। फिर दोबारा से 63 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 180। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो ये निकल गई हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर काई स्क्वायर के लिए वैल्यूज निकाल लेनी है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास, 63, 54, 37, 26। 63, 54, 37 एंड 26। एक्सपेक्टेड हमने अभी निकाल ली थी, वो कितनी निकली थी, 65, 52, 35 एंड 28। 65, 52, 35 एंड 28। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो 63 में से 65 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 को डिवाइड कर देंगे 65 से, तो जैसे इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0615। सेम यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 को डिवाइड करेंगे 52 से, तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0769। सेम यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को डिवाइड कर देंगे 35 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1143। फिर यहाँ पे फिर से 2 आ रहा है इनका स्क्वायर गैप, 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो 4 को जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1429। फिर हम इन सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3956। तो ये आ गई है कैलकुलेटेड वैल्यू। फिर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं इसको टेबल वैल्यू से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू और काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली है 0.3956, 0.3956। टेबल वैल्यू हम देखते हैं, तो टेबल वैल्यू देखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं हम, कॉलम -1 और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं रो -1 से। तो कॉलम कितने 1 2, 2 -1 1 आ जाएगा। रो कितने 1 2, 2 -1 1, तो 1 1 जा 1। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल क्या दे रखा था 0.05। फिर हम इसको टेबल पे चेक करेंगे कि टेबल में इसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, 0.05 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3.841। तो इसकी वैल्यू आ रही है 3.841। तो ये क्या है, इससे छोटा आ रहा है, तो टेबल वैल्यू से ये वैल्यू छोटी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि इसने टेबल वैल्यू को क्रॉस नहीं करा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस।
और रीजन लिखना है तो लिख देना, बिकॉज इट नॉट एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू। तो देखिए जेड टेस्ट में भी हमें क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और टी टेस्ट में भी हम काई स्क्वायर टेस्ट में भी हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं रन टेस्ट।